दोस्तों, कई बार लाइफ में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इंसान एक क्राइसिस फेस करता है, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अपनी एग्जिस्टेंस पे ही क्राइसिस फेस करता है। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो है कौन, क्या रास्ता अपनाए, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है। मैंने खुद भी ये क्राइसिस फेस किया है, इसलिए आपको समझाऊंगा कि ये क्राइसिस क्यों होते हैं और इनसे कैसे डील करना है। दोस्तों, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लाइफ को एक खंबे से बांध दोगे, उसी खंबे पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई एक बहुत बड़ा सपना हो, कोई एक इंसान हो, कुछ भी हो, तो जब वो इंसान या वो सपना आपसे दूर चले जाता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई मतलब ही नहीं रहेगी। आपकी लाइफ का मतलब क्या है, क्यों जी रहे हो? अगर आप अपने चारों तरफ एक बबल बना लोगे, तो जब वो बबल बर्स्ट होगा, फूट जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप हो कौन, आपका मकसद क्या, आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, इस जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो मिला के हमारे जीवन को चलाती हैं। उनमें से कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, लेकिन आप एक चीज को अपने जीवन का सार नहीं बना सकते, वरना जैसे ही उस चीज से आप अलग होगे, आपके जीवन का मकसद खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका जीवन बेकार है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब आपने क्या करना है, कैसे जीना है। और दोस्तों, कई बार आपकी गलती भी नहीं होती। लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं हूं कौन, मेरा मकसद क्या है। आप अपने आप को उस नए जीवन में, बड़े बदलाव के साथ आए जीवन में देख नहीं पाते। आपके मन में सवाल आते हैं, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं किस डायरेक्शन में चलूं, क्या करूं, कैसे जीवन को संभालूं, कहां अपने आप को फिट करूं, किन लोगों के साथ अपने आप को फिट करूं, एडजस्ट करूं, क्या करूं। बेसिकली आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो। जैसे एक इंसान अपने माँ बाप को खो देता है, या अपने पति या पत्नी को सालों के साथ के बाद खो देता है। कोई बचपन का आपका सपना है, जैसे यूपीएससी क्लियर करना है, पायलट बनना है, वो आप नहीं पूरा कर पाते। इतना बड़ा जब बदलाव आ जाता है, तो आपको लगता है कि आपके जीवन का मकसद खत्म हो गया है। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या करूं, ऐसे सवाल मन में पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई मैजिकल सलूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको सिर्फ अपने साथ कनेक्शन को डीप करना है, गहरा करना है, अपने आप को समझना है, अपने सबकॉन्शियस को समझना है, अपने अस्तित्व को समझना है। सबसे पहले समझो कि आप हो कौन, आपके जीवन की अच्छाइयाँ क्या हैं, आपके जीवन की बुराइयाँ क्या हैं, आपकी खासियत क्या है, आपकी खामियां क्या है, आपके जीवन में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं, जो आपका परिवार है। आपका जीवन एक बड़े सपने के लिए नहीं बना है, आपका जीवन किसी एक इंसान के साथ के लिए नहीं बना है। आपका जीवन है, आप पैदा हुए हो, आपने जीना है, सरवाइव करना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना ख्याल रखना है और एक दिन मर जाना है। ये है आपका जीवन, ये है आपकी आइडेंटिटी। इसके ऊपर जो भी आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, जैसे आप इंसान हो, जो आप करना चाहते हो, वो आपकी आइडेंटिटी है। आपका जीवन सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि काउंटलेस इमोशंस, एक्सप्रेशंस, सिचुएशंस, सैकड़ों करोड़ों अरबों पल, मोमेंट्स जो आपके सामने स्टिमुलाई आ रहे हैं, जो आप अपना दिन जी रहे हो, रूटीन जी रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। खाली बड़े सपने नहीं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटे छोटे फेलियर्स, इन सबको मिला के आपका जीवन बनता है। जहां आपको लगे आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज चली गई है, वहां आपको अपने हर पल पर फोकस लगाना पड़ेगा, हर पल अच्छे से जीना है। यही आपका डायरेक्शन है। पल के बाद पल आएंगे, मोमेंट्स के बाद मोमेंट्स आएंगे, और धीरे 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 वो मोमेंट बीतते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ जीते चले जाओगे और एक दिन इस दुनिया से अलग हो जाओगे, परे चले जाओगे। तो अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, कोई भी बड़ी चीज, बड़ा इंसान, कुछ भी चला गया है, तो सीधा सीधा डायरेक्शन है, हर पल अच्छे से जीना है, अपना ख्याल रखना है, अपने लिए कमाना है, सरवाइव करना है, खुश रहना है, लोगों की मदद करनी है, रूटीन को सही से जीना है, टाइम पे सोना है, खाना है। यही आपका डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में चलते हुए अगर कोई नया मकसद मिल जाता है, नए लोग मिल जाते हैं, जो कि मिलेंगे, तो उनको इस डायरेक्शन में शामिल कर लेना है और अपनी लाइफ को जीना है। दोस्तों, जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो किसी गोल,
टारगेट ऑब्जेक्टिव लोगों के आसपास नहीं घूमती। आइडेंटिटी बनती है इंसान के मॉरल्स से, उसके बिलीफ से, उसके फेथ से, उसके रूल्स से। आपने अपने लिए रूल सेट करे, आपने ईमानदारी से आगे बढ़ना है, ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दिल लगा के मेहनत करनी है। आपका कैरेक्टर आपकी आइडेंटिटी है। इन सब चीज़ों के साथ चलना है, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, रूटीन लाइफ को जीना है। आपके पास गोल्स नहीं होंगे, लाइफ अपने आप गोल्स देगी, उनको पूरा करना है, उनके लिए मेहनत करनी है। दिमाग को बंद करके चारों तरफ दौड़ाने की बजाय इस सिंपल सीधी लाइन पे ले आओ लाइफ को जीने की, अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा, आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी अपनी। इनफैक्ट मैं कहूँगा आपकी आइडेंटिटी खोएगी ही नहीं। बाकी दोस्तों लाइफ में हर चीज़ टेम्परेरी है, ये तो आप जानते ही हो। किसी एक चीज़ को ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए और पहले से दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई चीज़ कभी भी जा सकती है, इंसान कभी भी जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट कर लोगे, सिंपल बना लोगे, सीधा बना लोगे, तो आपको ऐसे क्राइसिस फेस ही नहीं करने पड़ेंगे जहां आपकी लाइफ का मकसद खो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि मैं क्यों जिंदा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना है। और अगर ऐसी सिचुएशन आगे खड़ी भी हो गई है किसी भी कारणवश, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैंने कॉलेज को छोड़ के जॉब ज्वाइन की थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 2 कारणों से। एक तो मैं अपने दोस्तों का बहुत आदी हो गया था, जो कॉलेज लाइफ थी उसका बहुत आदी हो गया था, उनके साथ की आदत थी और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल लग रहा था। और दूसरा, मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहता था। चूंकि मुझे लव मैरिज करनी थी, घर पे डिपेंडेंट नहीं रहना था, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, जो कि मेरे सपनों के अगेंस्ट था। मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं पूरी लाइफ इस जॉब में बंध के रह जाऊंगा। इन 2 कारणों की वजह से मेरे पास भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था और कई महीनों तक मुझे ही परेशानी रही। मैं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, लोगों से बात नहीं कर पाया, खुश नहीं था। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपने आप से बात करी कि मैंने डिसीजन क्यों लिया है, बहुत ज़रूरी था इंडिपेंडेंट बनना। अच्छी कंपनी है, अच्छी जॉब मिली है, इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब मिली है, कुछ साल इसमें मेहनत करूँगा, अपने मर्जी से शादी करूँगा, पूरी लाइफ पड़ी है, आगे बिजनेस भी कर लूँगा। और फिर मैंने धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू की, फिर मेरे वहाँ बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए और लाइफ सही हो गई, डायरेक्शन मिल गया। तो दोस्तों सब सवालों के जवाब आपके अंदर, आपकी आत्मा में, आपके सबकॉन्शियस में छुपे हुए हैं, बशर्ते कि अपने आप से बात करो, अपने आप को समझो, समझाओ और लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करके सीधे सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।